New rules. Now, after this news, a political row has erupted over the new guidelines to elect the Uttar Pradesh DGP. Uttar Pradesh is to select its DGP through a panel for a minimum of 2 years. That's going to be the term of the DGP. The Uttar Pradesh government is going to be determining who really is going to be the DGP, because previously a panel of names was sent to the Union Public Service Commission, or the UPSC. But this time around, the system has been changed. The cabinet has approved the selection of the DGP under the Uttar Pradesh Police Force Chief Selection, and the selection will be conducted by a committee headed by a retired High Court judge. And once selected, the new DGP will have a tenure of 2 years, and it is also necessary to have 6 months of service remaining at the time of selection. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has now taunted the state government at this decision, and the changing of the rules. Part 2 of the fight between Lucknow and Delhi has already begun, especially before the most important bypolls that is scheduled to take place later in the state. अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो, वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है, तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। देखिए, जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है उसका पार्ट 2 शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेके, डीजीपी के कार्यकाल को लेके संशोधन किया है। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से अस्थायी डीजीपी था, और उसका कारण केवल ये था कि दिल्ली और लखनऊ में लगातार झगड़ा बना हुआ था। ये संशोधन की आवश्यकता बहुत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते अधिकारियों की नियुक्ति करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, उनके कार्यकाल को लंबा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ये संशोधन केवल दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में और राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। इन संशोधन की बहुत अधिक आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं थी। Let me go straight across now to Amit Singh for the very latest on this. Amit, बताइए वैसे नियुक्ति कौन करता है? Why were the rules changed? And tell us a little bit more about this new war of words between Yogi Adityanath and the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो डीजीपी की नियुक्ति जो है वो यूपीएससी के नाम निर्धारण को होता था। एक लिस्ट बनाई जाती थी, पैनल की लिस्ट, जो यूपीएससी को भेजा जाता था। उसके बाद जिसके नाम पर मुहर लगती थी उसे ही डीजीपी बनाया जाता था। लेकिन कल जो कैबिनेट की बैठक थी और उसमें जो फैसला लिया गया कि आप रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की एक कमेटी होगी और वो निर्धारित कर देगी कि अगला डीजीपी उत्तर प्रदेश का कौन होगा। और इसी पर जो है अखिलेश यादव ने तंज कर दिया है सरकार पर, और सीधे सीधे उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया है कि क्या है, और सवाल किया है कि क्या ये सरकार 2 साल रहने वाली है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है उसमें डीजीपी का जो टेन्योर फिक्स किया गया है वो 2 साल, और जब आप डीजीपी बनाया जाए तो कम से कम आपके रिटायरमेंट के 6 महीने बचे हुए हों तभी बनाया जाए। तो ये जो 2 साल का फैसला डीजीपी के टेन्योर पर है, उसी पर तंज कस किया है अखिलेश यादव ने, और सीधे सीधे सरकार पर और योगी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कह दिया कि क्या ये सरकार 2 साल तक रहने वाली, क्योंकि सबको पता है 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले अभी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, और इस पर ही राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ और दिल्ली का झगड़ा बताया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लेता है, सरकार और सरकार के मंत्रियों और संगठन से बातचीत करके ही कोई फैसला लेते हैं। तो लगातार इस पर जो वार प्रतिवार है वो जारी है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित, we'll just come to you. Arunima is also joining us right now. Arunima, so we're seeing this big massive row now over the appointment of the Uttar Pradesh DGP. Just explain this to us. What really has changed, and why is it that the state government will have a major say in the appointment of the new DGP?
See, the matter had gone to the Supreme Court of India. There was a case called Prakash Singh, he's the former BSF DG. He was the main petitioner in this particular case. And during the course of his petition's hearing, the Supreme Court had given guidelines that for appointment of DGP level officers in states, there should be a panel of top 3 of officers from the state that should be sent to the UPSC, the Union Public Service Commission. And then the UPSC from out of that panel of 3 could recommend that who's the best suited. Why this was done, and it was also said that you should have a fixed tenure of 2 years. Why this was being done was to, kind of protect the position of the Director General of Police from political interference. It was being alleged at that particular time that the top police officers were getting shunted out if they were not following political orders. And there was a lot of interference in their work. So to kind of cushion them and allow independent probe, these guidelines were framed. But now what was happening over the last few years is to bypass this particular guideline from the Supreme Court. The state governments were making temporary appointments of DGPs. So even in the case of Uttar Pradesh, it has happened in the case of West Bengal also. You were seeing that instead of sending a panel to the UPSC, the incumbent government was appointing their favorite officer and just calling that person acting DGP. So on paper, what is happening is just theorizing practically what was being done in any case. But this could be legally problematic for the UP government if they've decided that they're going to put it in black and white. And why is that? Because there's a Supreme Court order. So somebody can go back to the Supreme Court and say this is a violation of your guideline, this is a contempt. Essentially, the kind of protection and independence that you were trying to give to the top cop is being taken away. But UP government has its own reasoning, and a registrar level officer from the judiciary also is being roped in. So we'll just have to see how this plays out. But the reality is that already bypassing of the Supreme Court order was happening over the last few years. Absolutely. Amit, अखिलेश यादव ने भी इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट अभी दिया है. उसके बारे में बताइए, what is the समाजवादी पार्टी stand on the new rules and also the state government having a say in the appointment of the Uttar Pradesh DGP? देखिए, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर सीधे उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और खास तौर से कोई भी कैबिनेट में फैसला लिया जाए या कोई भी सरकार का बड़ा फैसला होता है उस पर सीधे अखिलेश यादव पलटवार करते हैं और इस फैसले पर भी अखिलेश यादव ने पलटवार कहा है और तर्कग्रस्त किया है। सरकास्टिकली उन्होंने कहा है क्या ये सरकार 2 साल रहने वाली है, क्योंकि जो का टेन्योर है 2 साल के लिए फिक्स किया गया है और उसी पर उन्होंने तंज किया है कि अपने समाजवादी पार्टी साफ साफ ये कह रही है कि कोई अपने फेवरेट डीजीपी को बचाने के लिए इस तरीके से 2 साल का एक्सटेंशन देने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन क्या ये सरकार 2 साल रहने वाली है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है और उसमें समाजवादी पार्टी यूपी में नंबर 1 पार्टी के तौर पर उतरी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट है कि 27 का विधानसभा चुनाव वो जीत रहा है। तो वहीं योगी सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जो सेमीफाइनल है बाइपोल इलेक्शन वो जीतेंगे, 27 का इलेक्शन भी जीतेंगे, 27 का इलेक्शन भी। तो ऐसे में जो भी डिसीजन योगी गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं वो अखिलेश यादव जो है उसका पलटवार करते हैं। खैर ये अलग बात होगी कि देखना होगा कि क्या कोई पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि नहीं कैबिनेट के इस डिसीजन को लेकर। लेकिन जिस तरीके से बातें की जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल योगी सरकार के इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध जता रही है। जी Right, stay on with me. Anila Singh from the BJP is also joining us. Anila, thank you so much for speaking to CNN News 18. So there's big news coming in with the Uttar Pradesh cabinet clearing new rules for the appointment of the DGP through a selection committee. Now, you have Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav that is targeting the UP government, saying that all of these rules are being amended just to suit the state government. What's your response? My Ravana to Alan, what is the problem with Akhilesh Yadav ji? Is he going to dictate the terms that how the government has to be run? It is the responsibility of Yogi Adityanath ji. Perhaps he has got a huge problem because he is a Bhagwadhari Mukhyamantri, Chief Minister. That is the sole problem of Akhilesh Yadav. I think let him decide who is going to be the DGP, who can deliver the goods. And the delivering of the goods has been fantastic under the tenureship of Yogi Adityanath. That matters. People of Uttar Pradesh, they are mighty happy with the law and order situation. And Mr. Prashant Kumar has done pretty good job. And Akhilesh Yadav ji must remember this thing, that what he used to do when he was the Chief Minister. Why did he bring Devraj Nagar? Why did he remove Devraj Nagar? Sure. Why did he bring Rizwan Ahmed?